प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों आज हम प्रश्नावली 3.2 के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। जो नई बुक है ना, न्यू एनसीईआरटी बुक है, उसी से यह प्रश्न लिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। प्रश्न कुछ बेटा इस प्रकार लिखा हुआ है, 2x प्लस के 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस के 3 हो। कहने का मतलब यह है कि हमें ये जो दो समीकरण दिए हुए हैं, ये दोनों ही समीकरण किताब के हिसाब से प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने हैं ये, ठीक है। और हमें x और y के जो भी मान प्राप्त होंगे उन मानों को हमें इस वाले समीकरण में रखना है, तो हमें m का ही मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। बेटा वीडियो को पूरा देखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। मैं फिर से कहता हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को पूरा देखना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिख देंगे हल, है ना। और क्या दिया हुआ है? दिया है क्या कि दो समीकरण है, एक तो 2x प्लस के 3y बराबर 11 और एक दिया हुआ है 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। ये दोनों समीकरण हमने लिख दिए, ठीक है। बेटा 4 नंबर का प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। हम क्या करेंगे, हम समीकरण 1 से, मतलब समीकरण 1 के जो भी y का मान इसको पक्षांतर कर देते हैं। तो लिख देंगे यहां पर समीकरण 1 से लिख देंगे 2x प्लस के 3y बराबर 11, ठीक है। पहले मैंने समीकरण लिख दिया है जिससे आपको परेशानी ना हो। ये देखिए 2x ये रहा बराबर 11 ये रहे, इसको बेटा पक्षांतर करेंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के 3y हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत ही सरल तरीके से समझा रहा हूं मैं आपके लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x को यहीं पर रहने देंगे, यहाँ पर क्या रहे 11 माइनस के 3y और यो मान था यहाँ पर 2, ये आ जाएगा बट्टी में। क्यों रखा? क्योंकि अब मैं इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दूंगा। ध्यान रखना, कभी भी किसी का मान पक्षांतर करते हो उसका मान उसी समीकरण में नहीं रखते, ध्यान रखना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जब x का मान मतलब समीकरण 1 का मान जब पक्षांतर किया है तो जो भी हमें मान आएगा उसको हम कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो बेटा हम क्या करेंगे, लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बेटे। अब देखो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, पहले मैं समीकरण लिखूंगा जिससे आपके अच्छे समझ में आ जाए। लिख देंगे क्या, 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मैं थोड़ा इसको और ऊपर कर देता हूं, देखिए अब अच्छे समझ में आएगा कि x का मान क्या है, 11 माइनस के 3y बट्टे 2। तो बेटा 2 तो ये रहे हमारे, है ना, कोष्टक लगाएंगे जिससे अच्छे समझ में आ जाए। और देखिए लिख देंगे यहां पर क्या, 11 माइनस के 3y बट्टी में क्या है 2 और कोष्टक को कर देंगे बंद, ध्यान रखना। और आगे क्या लिखा हुआ, माइनस के 4y बराबर में माइनस के 24, ठीक है। आई ना समझ में, पक्की आई होगी, ठीक है। अब देखिए इस 2 से इस 2 को कर दो कैंसल, ठीक है। अब नीचे जगह नहीं तो बेटा मैं दूसरा पेज ले लेता हूं। प्यारे बच्चों यहां पर देखिए क्या क्या बचा यहां पर हमारा 11 माइनस के 3y, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हो, क्योंकि भैया गुणा में था यहां पर, है ना। माइनस का क्या बचा 4y और बराबर में माइनस के कितने बचे 24, ठीक है। अच्छा अब इसको थोड़ा मैं सेट कर लेता हूं जिससे अच्छे से समझ में आए। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे एक बात कहूंगा, बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाता हूं मैं, और मेरी वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर किया करें, ठीक है। और मैं हर एक प्रश्न इंपोर्टेंट ही कराता हूं जिससे कि आपका समय खराब ना हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वापस आते हैं वीडियो पर। देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा हमारा माइनस के 4y और माइनस के 3y, ध्यान रखना कितना हो जाएगा, माइनस का 7y बराबर में क्या है, माइनस के 24 है। तो मेरे प्यारे बच्चों संख्या को संख्या पास भेजेंगे, काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 11 हो जाएंगे ना बेटे। यहाँ देखिए माइनस का 7y तो है, यहाँ देखिए माइनस के 24 और माइनस के 11 कितने हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 35। जोड़ तो देंगे, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस मत करना क्योंकि गुणा में होता है वो माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। जोड़ते समय जो भी मान होंगे वही रहते हैं। अब देखो माइनस से माइनस कर देंगे कैंसल, क्या बचेगा, y बराबर बचेगा हमारा 35 बट्टे 7 और 7 का बेटे भाग लगाना, 7 पंजे 35। तो इससे हमें क्या पता चला
क्या हमें y का मान तो प्राप्त हो गया, अभी हमें x का मान और प्राप्त करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हम लिख देंगे y का मान समीकरण 1 या 2, वो आपकी मर्जी, किसी में रखो, मैं तो 1 में रखूंगा। 1 में रखने पर और प्यारे बच्चों यहां देख लेते हैं समीकरण 1 हमारे पास क्या था हमारे पास 2x प्लस के 3y बराबर 11। तो यहां पर हम लिख देंगे 2x प्लस के 3y बराबर 11। ठीक है, ये क्या था हमारा समीकरण नंबर 1। और प्यारे बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, y का मान रख देंगे कहां पर, y के स्थान पर। तो लिख देंगे 2x प्लस के 3 गुणा y के स्थान पे क्या लिख देंगे 5 बराबर 11। अब देखो 2x ये रहा, प्लस के 3 पंजे कितने हो गए 15 बराबर 11, है ना। 2x बराबर 11 बेटे ये रहा। संख्या को संख्या पास भेजेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, भाई चिन्ह बदल जाएगा, है ना। बराबर से दूसरी तरफ भेजते हैं तो यहां बचेगा कितना 2x बराबर कितने बचे माइनस के 4 बचे, भाई माइनस के 4 बचेंगे ना। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए x बराबर माइनस के 4 बट्टी में 2 लिख देंगे और 2 का बेटा इधर लगाएंगे, क्या भाग कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4। तो यहां पर हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा कितना, x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस के 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x और y का मान जो हमें निकला था 5, इन दोनों मानों को रखेंगे कहां पर, इस वाले समीकरण में, तभी तो हमें m का मान प्राप्त होगा, इस समीकरण में रख देंगे बेटा। ठीक है, तो मैं इसी की साइड में इसको हल कर लेता हूं। यहां पर हम लिख देते हैं क्या कि चलो इससे लिख देते हैं दूसरे पेन से, y बराबर mx प्लस के 3, हमें m का मान ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां देखिए, यहां पर y का मान कितना आया था, y का मान देखो यहां पर साइड में कितना दिया हुआ है 5, है ना, बराबर m ये रहा, गुणा का चिन्ह लाएंगे, x का मान कितना निकला था माइनस के 2 निकला था, है ना, और प्लस के 3 हमारे ये रहे। देखो बेटे 5 को यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है, और 3 को इधर लेकर आइए, संख्या है, संख्या को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, काय के हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 3 बराबर। बेटे यहाँ पे देखो क्या बचा, यहाँ बचा माइनस के 2m हो जाएंगे, ये गुणा करने पर होंगे ना। ठीक है, अब देखिए 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे। ठीक, और यहाँ पे क्या माइनस के 2m है, 2 ये रहे, इस वाले मान को यहां लगाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 2 बराबर में क्या है m। और मेरे प्यारे बच्चों 2 का भाग 2 में लाएंगे, 2 एकम 2, तो ध्यान रखना m बराबर हो जाएगा माइनस का 1, और यही हमारा क्या है आंसर है। क्यों, क्योंकि यहां पर मैं एक बार आपको फिर से दिखाना चाहूंगा कि इसने क्या कहा था कि इन दोनों समीकरणों को हल कीजिए और इससे जो भी मान निकले m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस के 3 हो। तो हमने इस वाले मान में y और x के मान रखकर हमने m का मान प्राप्त कर लिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं कसम से कहता हूं यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्रम बाई क्रम वीडियो बनाई है, तो आप सभी वीडियो को अच्छे से देखें, मैं उनकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। ठीक है, तो आप उस पर विजिट करें, पूरी प्रश्नावलियों को देखें, आपको अच्छे से समझ में आएंगी। और मैंने सभी प्रश्नावलियों में हर एक प्रश्नावली हो या अलग से मैंने प्रश्न बताए हो, वो ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो उन वीडियो को भी देखें मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।